गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं दोस्तों। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए क्या है, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। पहले इसका मान बैठाएंगे। साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना है ना, 1/2 प्लस टेन 45 डिग्री, टेन 45 का मान कितना है ना 1, ठीक है। कुछ नहीं नीचे तो 1 हम रख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। और क्या, माइनस कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री का मान है 2/√3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए बट्टा है, बट्टा दे देंगे। सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का मान है 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान है 2/1/√2, ठीक है, प्लस कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री का मान है 1, ठीक है। कुछ नहीं तो 1 हम रख सकते हैं। यहां तक ठीक है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। देखिए साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना है 1/2 प्लस टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री का मान है 1। कुछ नहीं है तो नीचे हम 1 ले लिए, ठीक है। अब देखिए ये माइनस, यहां भी माइनस, ठीक है। अब क्या है, यहां कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री का मान है 2/√3, ठीक है। सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का मान है 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान है 1/2, ठीक है, प्लस cot 45 डिग्री का मान है 1। कुछ नहीं तो 1 ले लिया। अब इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2√3। अब देखिए ये इधर से भाग देंगे तो मतलब कि 2 बार में कट जाएगा तो बचेगा क्या, √3, ठीक है, प्लस ये देखिए 1 बार में जाएगा। अब जितना यही बचा भाग देंगे तो यही होगा, ये वाला गुना इसका ऊपर में, तो क्या होगा 2√3 माइनस, अब इसको भाग देंगे तो √3 कट जाएगा, बचेगा क्या 2, ठीक है। 2 गुना ऊपर में कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 4, यहां तक ठीक है, बट्टा। अब देखिए ये भी एलसीएम लेंगे, 2√3 एलसीएम आ जाएगा। अब इसको भाग देंगे तो √3 कट जाएगा तो बचेगा क्या 2, तो 2 दूनी 4, देखिए ये 2 बचेगा, 2 दूनी 4 प्लस, अब इसको भाग देंगे 2 कट जाएगा, बचेगा क्या √3, तो यहां हम लिख देंगे √3, ठीक है, प्लस भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा और ऊपर में है 1 को भाग देंगे तो यही वाला आएगा। अब ऊपर वाले से गुना करेंगे तो कितना होगा 2√3। यहां तक आपको समझ में आया है। देखिए ये 2√3 खत्म, बचा क्या, बचा है आपका, देखो √3 और √3 प्लस 2√3, तो क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4, ठीक है। इधर क्या बचा 4 प्लस √3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा 3√3। यहां आप अच्छा से समझिए, ठीक है। 1 मिनट देख लेते हैं हम। हाँ वीडियो क्वालिटी ठीक है। चलिए मान बैठा दी, यहां तक तो आप समझ गए हैं। देखिए अब इसका एलसीएम ले लिए, ये और इसका एलसीएम लेंगे तो 2√3 आएगा। रूल कहता है कि इसको भाग दो, तो भाग देंगे तो 2 कट जाएगा। देखो इसको भाग देंगे 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या √3 बचेगा, ठीक है, प्लस दे दिए। अब देखो 1 बार में जाएगा तो बचेगा क्या यही वाला। अब देखिए इसको भाग देंगे तो √3 कट जाएगा, बचा क्या 2, तो 2 गुना इसको ऊपर में क्या है 2, तो हो जाएगा 4, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या है 2√3, अब इसका एलसीएम लेंगे 2√3, अब इसको भाग देंगे तो √3 तो कट जाएगा, बचेगा क्या 2, इसका ऊपर में क्या है 2, 2 दूनी 4 प्लस, ठीक है, भाग देंगे तो क्या कट जाएगा √2 तो ये इसको भाग देंगे 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, तो √3 गुना 1 √3 प्लस। अब देखिए इसको भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा, ठीक है, यही वाला बचेगा, तो ये गुना 1 तो यही वाला होगा। अब ये वाला कट गया, ये कट गया, तो बचा क्या √3 प्लस 2√3 हो जाएगा 3√3 माइनस 4 तो -4, ठीक है। अब देखिए इस 4 का 4 प्लस का प्लस, √3 प्लस 2√3 तो 3√3। अब थोड़ा इसको अच्छा से हम ये करके लिख रहे हैं, क्या है ना भाई
√3, ठीक है, -4 बटा, इसको थोड़ा आगे पीछे करके लिख देते, 3√3 + 4। यहां तक आपको समझ में आया? कुछ नहीं किए, यही वाला लिखे हैं। अब इस √3 को पहले लिख दिए, इस 4 को बाद में लिखे, ठीक है। रूल कहता है कि ऊपर नीचे इसे गुना कर देंगे, साइन चेंज करके। 3√3 यहां प्लस है तो -4, ठीक है, 3√3 प्लस है -4। अब काट भी देंगे तो 1 होगा, गुना करेंगे तो फिर यही वाला आ जाएगा। देखिए ये और ये स्क्वायर में बन गया है 3√3 -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर, देखिए a + b, a - b, तो क्या हो जाएगा, a² - b², तो 3√3 का स्क्वायर -b², मतलब 4 का स्क्वायर। यहां तक आपको समझ में आया है? कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए ये सेम है, स्क्वायर बन गया, a + b, a - b, तो a² - b² का फॉर्म में आ गया। अब इसको अच्छा से ही करते, देखिए ये a हो गया, ये b हो गया, तो a - b का होल स्क्वायर क्या है, a² - 2ab + b² a², तो क्या हो जाएगा, 3√3 का स्क्वायर -2ab, तो 2a क्या है 3√3, b क्या है 4 प्लस b² हो गया। a - b का होल स्क्वायर क्या, a² - 2ab + b², ठीक है, बट्टा तो बट्टा दे देंगे, a² - b²। देखिए इसका स्क्वायर लिखेंगे, निकालेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, तो 9 × 27। समझ में आ रहा है? क्या करें, देखो 3√3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, ठीक है, और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, तो 9 × 27, ठीक है, -4 का स्क्वायर 16। यहां तक ठीक है। अब देखिए ये वाला है 3√3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 27 माइनस, अब देखिए 2 × 6, 6 × 4 = 24 होगा कि नहीं, 24√3, ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर 16। यहां तक ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11। यहां तक ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना? 1 मिनट, आप देख लीजिए ये हो। अब देखिए इसको और इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 27 और 16, देखिए 7 और 6 13, 13 का हो जाएगा 3, हाथ में आ गया 1, 1 और 2 3 और 1 4, हो जाएगा आपका 43, ठीक है, -24√3 बटा 11। यहां तक तो आपको समझ में आया है? ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। चलिए इसको अच्छा से आप नोट करिए, ठीक है, और इसको रिवीजन करिएगा, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा और पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। देखिए यहां तक तो आपको समझाए थे बहुत अच्छा से। यहां आप क्या किए हैं, देखिए यहां प्लस है तो माइनस के साथ गुना कर दिए, सेम। नीचे रूट नहीं रखना है, ठीक है, नीचे जब भी इस कंडीशंस में आएगा ऊपर नीचे गुना करके नीचे वाला रूट को हटाना है, ठीक है। तो देखिए ऊपर नीचे गुना कर दिए तो ये और ये स्क्वायर बन गया, लिख दिए a + b, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्म में आ गया, a² - b² का फॉर्म में। अब देखिए a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a² - 2ab + b², तो क्या होगा a² - 2ab, देखो 2ab लिखे हैं प्लस b² लिखे हैं, a² - b²। अब देखिए इसका स्क्वायर किए, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 × 27 और 4 का स्क्वायर होगा 16, ये तो आपको पता है। अब देखिए यही वाला किया 27 माइनस 2 × 6, 6 × 4 = 24, √3 का √3, 24√3 प्लस 16 का 16 लिख दिए। अब ये और ये जोड़ दिए तो कितना हो गया 43 माइनस ये जो है वही है, ठीक है। अब बट्टा नीचे 11 है तो 11 है, ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए इसको अच्छा से आप नोट कर लीजिए, रिवीजन आप करिएगा, जितना आप रिवीजन करिएगा उसी में आपका रिजल्ट बनेगा, ठीक है। जितना रिवीजन उतना अच्छा रिजल्ट, ठीक है। इसको अच्छा से नोट करिए और रिवीजन करिए। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।